बादलों के घेरे। पाठ का नाम है बादलों के घेरे। अब देखिए क्या बताया इसमें। पाठ का परिचय है। बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है। बच्चों के मन में हमेशा ऐसी जिज्ञासाएं या सवाल उठते रहते हैं और हम उनको उनके आसपास हो रही गतिविधियों यानी कि जो भी गतिविधियां उनके आसपास हो रहे हैं उनसे उनको आसानी से समझा सकते हैं। इस पाठ में इसी तरह से नाटक के द्वारा इस बात को समझाया गया है कि बादल जो है वाक्य में वो किस तरीके से बनते हैं। इसमें क्या है, पात्र जो है नाटक के कौन कौन से। अकरम है जो स्कूल ड्रेस में है, अकरम के अब्बा और अकरम की अम्मी। पहला दृश्य है इसमें देखो, बादलों के गरजने और पानी के बरसने की आवाज़। पीठ पर बस्ता टांगे भीगे कपड़ों में अकरम का भागते हुए प्रवेश और उसके पिता का तौलिया ले मंच पर खड़े हैं। ये क्या दिखा रखा है, नाटक का दृश्य है कि बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही है, पानी के बरसने की आवाज़ आ रही है और जिस प्रकार से इसमें चित्र में दिखा रखा है कि अकरम जो है वो पानी में बारिश में भीगता हुआ और उसके कंधे पर उसका स्कूल का बैग यानी बस्ता टका हुआ है। अब क्या है, अकरम क्या डायलॉग बोलता है। अकरम, देखो ना अब्बा, मैं तो पूरा भीग गया। अब्बा अपने आप अब्बा से कहता है अकरम कि अब्बा देखो मैं पूरा भीग गया। अब उसके अब्बा कहते हैं, जब बरसात शुरू हुई थी तुम्हें तभी कहीं रुक जाना चाहिए था, इस तरह से तुम बारिश में क्यों आए। अब क्या बोलता है अकरम, जब मैं स्कूल से निकला था उस समय आसमान में केवल बादल छाए हुए थे और मुझे लगा घर पहुंचने तक बरसात शुरू नहीं होगी, हुई भी तो कुछ देर धीमी होगी, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, पर आज तो सीधे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। अकरम क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं है कि जब मैं स्कूल से निकल रहा था तो उस टाइम पे क्या था, उस समय क्या था, आसमान में केवल कुछ बादल छाए हुए थे और मुझे लगा कि मैं घर पहुंच जाऊंगा और अगर हुई होगी भी तो हल्की फुल्की बूंदें होंगी जो कि जिनको कि मैं पार करते हुए आसानी से घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आज क्या था कि सीधे बड़ी बड़ी बूंदें आ गई और मैं पूरी तरह से भीग गया। अब देखिए आगे क्या होता है। उसके अब्बा क्या कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब इससे सबसे पहले इस तौलिए से अपने सिर पोछो, अपना सिर पोछो। क्या कहते हैं उसके अब्बा कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सबसे पहले तुम क्या करो कि तौलिए से अपने सिर को पोछो। अकरम सिर पोछते हुए, अब्बा आसमान में पानी कहाँ से आता है, बादल छाने पर ही वर्षा क्यों होती है, वर्षा का पानी कहाँ से आता है। अब अकरम जो है, जैसे बच्चे सभी सवाल करने शुरू करते हैं, अकरम भी उसी प्रकार से सवाल करने लगता है कि अब्बा आसमान में पानी कहाँ से आता है, बादल छाने पर ही वर्षा क्यों होती है, वर्षा का पानी कहाँ से आता है। अब उसके अब्बा क्या समझाते हैं, पहले अपने कमरे में जाकर ये गीले कपड़े बदलो वरना सर्दी लग जाएगी, और हाँ कपड़े बदलकर सीधे रसोई घर में आना, वहीं सब समझा दूंगा। क्या कहते हैं उसके अब्बा, ठीक है पहले आप क्या करो, अपने कमरे में जाकर गीले कपड़े बदलो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और कपड़े बदलकर सीधे रसोई घर में आना, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वहीं समझा दूंगा। और दोनों जो हैं वो मंच से चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य क्या होता है, मंच पर रसोई घर है, लोहे की एक मेज पर गैस रखी हुई है। देखिए यहाँ पे अकरम की अम्मी कुछ पका रही है। अकरम की जो अम्मी है उस गैस पर कुछ पका रही है। एक और अकरम और दूसरी ओर उसके अब्बा का प्रवेश। दोनों आ जाते हैं रसोई घर में और कहते हैं, अकरम जी अब्बा अब बताइए, आपने कहा था मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, अब बताइए कि कैसे बादल बनते हैं, कैसे बारिश होती है और कैसे जो है बारिश का पानी आता है। अब्बा तुम्हारे सवालों के जवाब बादलों से है। क्या है तुम्हारे सारे सवालों का जवाब, क्या है, बादल। अब क्या कहते हैं अकरम, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है। क्या पूछता है अकरम कि अब्बा बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है। अब्बा तुम इतना तो जानते ही हो कि तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है।
सूर्य की तेज गर्मी से पानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। क्या कहते हैं अकरम के अब्बा कि तुम या तो जानते ही हो कि जो है कि तालाबों और नदियों में क्या होता है, पानी होता है, समुद्रों में पानी होता है, और जब सूर्य की तेज गर्मी होती है तो पानी भाप बनकर क्या हो जाता है, आसमान में चले जाता है और वहाँ जाकर क्या हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं। अकरम, अब्बा भाप कैसे बन जाती है? क्या कहते हैं, भाप कैसे बन जाती है? भाप बादल कैसे बन जाती है? अब्बा क्या बोलते हैं, भाप हवा से हल्की होती है। जो भाप होती है वो हवा से हल्की होती है और हल्की होने के कारण वह ऊपर उठती है, क्योंकि हमेशा जो भी हल्की चीज़ होती है वो जो है आसानी से उड़ जाती है। और ऊपर होती है ठंड, ठंड से ही भाप फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों के रूप ले लेती है। बादल ऐसी ही नन्ही बूंदों का एक समूह है। जो बादल है इस प्रकार की नन्ही नन्ही बूंदों का ही एक समूह होता है। अब क्या कहता है अकरम, अब्बा मैं कुछ समझा नहीं, मुझे ढंग से समझाओ। अब्बा क्या कहते हैं, गैस चूल्हे की ओर इशारा करते हुए देखो वहाँ क्या हो रहा है। गैस चूल्हे की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। अकरम, माँ चाय बना रही है। क्या कहता है अकरम, हाँ वहाँ पे तो माँ चाय बना रही है। अब्बा, ठीक, चूल्हे पर क्या रखा है? चूल्हे पर केतली रखी है। क्या कहते हैं अकरम, चूल्हे पर क्या रखी है? केतली रखी हुई है और उसमें अम्मा चाय बना रही है। अकरम, अब्बा और ध्यान से देखो केतली के आसपास क्या हो रहा है। केतली के आसपास क्या हो रहा है? उसके अब्बा कहते हैं अकरम से कि तुम ध्यान से देखो कि केतली के आसपास जो है ये क्या हो रहा है। अकरम, केतली के मुंह से भाप निकल रही है और भाप ऊपर की ओर उठ रही है। क्या कहते हैं अकरम, कि केतली के मुंह से भाप उठ रही है और भाप जो है ऊपर की ओर उड़ रही है। अब्बा, ठंडे पानी से भरा गिलास हाथ में लेकर गैस के पास पहुंचते हुए, अब इसे देखो, मैं ठंडे पानी से भरे इस गिलास को भाप के पास ले जा रहा हूँ। यहाँ देखिए दृश्य में दिखा रखा है, ये देखिए कि अकरम के जो अब्बा हैं वो क्या करते हैं, केतली के पास वाले भाप पर क्या करते हैं, जो उसमें से भाप निकलते उसमें क्या करते हैं, ठंडे पानी के का गिलास भरते हैं और उसको उसके पास भाप के पास समीप उसको रखते हैं। अब क्या कहते हैं अकरम, हाँ मैं देख रहा हूँ, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अकरम पूछता है, हाँ ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अब्बा क्या कहते, ध्यान से देखते रहो, यह सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। कह रहे ध्यान से देखो और तुम्हें यह सब समझ में आ जाएगा। अब्बा कुछ देर तक गिलास को भाप के पास पकड़कर खड़े रहे। अकरम देखता रहा। उसने देखा कि गिलास पर पानी की बूंदें टपकने लगी हैं। क्या देखा उसने कि गिलास पर जो है पानी की बूंदें टपकने लगी हैं। अब क्या था आगे? अकरम के, अरे वाह अब्बा, यह रहस्य मेरी समझ में आ गया है। जब आप गिलास को भाप के पास ले गए, उसके कुछ देर बाद गिलास पर पानी की बूंदें टपकने लगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल जाती है। क्या समझ में आ गया अकरम को कि जो भाप जो है वो ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल जाती है। जैसे ही जो है, अब समझ लो कि जैसे नदियों से, तालाबों से जो पानी है सूर्य की गर्मी से वो भाप बनकर आसमान में जाता है और आसमान में ठंड होने की वजह से वो क्या कर लेता है, पानी की बूंदों में बदल जाता है। तो अकरम क्या होता है, अकरम की समझ में यह बात आ गई कि किस तरह से भाप बनती है, बादल बनते हैं और पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। अकरम खुशी खुशी मंच से उतर जाता है और पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पानी से, भाप से पानी और फिर उसके बाद किस तरह से बारिश की बूंदें बनती हैं।
यह आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जैसे वाटर साइकिल होती है, किस तरीके से, जैसे धूप होती है, धूप जैसे हम कुछ कपड़े सुखाते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि ये वो उनका पानी कहाँ जाता है, कभी आपने सोचा है? ये भी भाप बनकर उड़कर आसमान में चले जाता है और वही पानी की वही भाप जो है आसमान में ठंड होने की वजह से पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, बादल में बन जाता है और बादल ही बाद में पानी को बरसाने में सहायक होते हैं।